अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों फिशन रिएक्शन। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फिशन रिएक्शन है वो होता क्या है, उसको डिस्कवर किसने किया। इसमें सबसे पहले बच्चों न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, ठीक है। पहली बात आपने इसके बारे में जो बात याद रखनी है, पहला पॉइंट, कि ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन है, जैसे आपको पता है केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। और इसके बारे में आपने 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 में न्यूक्लियर एनर्जी वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि यूरेनियम जो है वो स्प्लिट अप होता है, न्यूक्लियर जो उसके होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस। तो इस रिएक्शन को हम फिशन रिएक्शन कहते हैं। बच्चों फिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है, ब्रेक होना, सॉरी, इसका मतलब होता है ब्रेक होना यानी टूटना, ठीक है बच्चों। तो अब फिशन रिएक्शन क्या हुए बच्चों? फिशन रिएक्शन ये होता है कि जब हैवी न्यूक्लियस होते हैं, हैवी न्यूक्लियस से मुराद है बड़े बड़े भारी न्यूक्लियस। जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो जब एक छोटा सा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, यानी हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं उस पर जब न्यूट्रॉन भेजा जाता है, ठीक है, जिसकी एनर्जी कम होती है, लो एनर्जी न्यूट्रॉन जो भेजे जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो हैवी न्यूक्लियस होता है ना वो स्प्लिट अप हो जाता है। क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है इनटू हाफ्स, मतलब दो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो लेट्स सपोज टू सेगमेंट्स बन रहे हैं, तो ये जो दो पार्ट्स बनेंगे, ठीक है, इन पार्ट्स को कहा जाता है फिशन फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स किसे कहते हैं? पार्ट्स, टुकड़े, ठीक है। फिशन फ्रेगमेंट्स फिशन रिएक्शन के नतीजे में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हैवी न्यूक्लियस न्यूट्रॉन लो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब बच्चों आमतौर पे हम जिसकी एग्जांपल यूज़ करते हैं ना हैवी न्यूक्लियस में, वो हम करते हैं यूरेनियम 23592। अब यूरेनियम 235 जो है बच्चों वो एक स्टेबल न्यूक्लियस होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम कोई ना कोई चीज़ भेजेंगे तो जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं रहेगा। हमने जैसे न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन में पढ़ा था, इसके ऊपर हम एक न्यूट्रॉन ऐड करवाएंगे, 1 और 0। अब जब बच्चों ये ऐड करवाते हैं ना तो ये बन जाता है, आपको पता है 235 और 1 क्या होता है? 236 और 92। ये जो बच्चों होता है ना, इसके ऊपर स्टार बना रही हूँ, ये जो यूरेनियम होता है ये आपको पता है अनस्टेबल होता है। यूरेनियम 236 ये ज़्यादा देर तक रह ही नहीं सकता, ये जस्ट अ सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए रहेगा, कुछ लम्हे के लिए रहेगा, और ये फौरी तौर पे दो पार्ट्स पे डिवाइड हो जाता है। लेट्स सपोज कि वो दो पार्ट्स जो हैं, जनरली हम बात करें तो वो जो दो पार्ट्स होते हैं उसको हम लिख लेते हैं x प्लस वाई, और बच्चों साथ में न्यूट्रॉन भी निकलते हैं इस रिएक्शन में। कैसे निकलते हैं अब हम इस एग्जांपल को प्रॉपर इलस्ट्रेट करेंगे। तो जनरली कोई ना देखें, ये आपके पास था एक न्यूट्रॉन, ये आपके पास आया 92, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, जो दरमियान में कुछ टाइम के लिए बनती है। 92 हो गया। अब बच्चे ये फौरी तौर पे दो चीज़ों पे डिवाइड हो जाता है, एक होता है बेरियम, एक होता है क्रिप्टॉन। इसका होता है 141, इसका होता है 56, इसका होता है 92 और ये 36, सॉरी 56 और 36, ठीक है बच्चों। 56 और 36 को आप प्लस करेंगे 92 आएगा, लेकिन 141 और 92 को प्लस करेंगे तो ये 233 आएगा, मतलब 3 एक्स्ट्रा। अब वो 3 एक्स्ट्रा क्या होते हैं? 1 और 0, तीन न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो इसका मतलब है 3 1 यहाँ पे हो जाते हैं, तो आगे जाके हमें क्या मिलता है? 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। इसको बच्चों अगर हम डायग्राम की फॉर्म में देखें तो ये आपके पास है न्यूट्रॉन, यहाँ आप लिख सकते हैं ये क्या है? न्यूट्रॉन। ये है आपके पास यूरेनियम का न्यूक्लियस, यूरेनियम न्यूक्लियस, यूरेनियम 235 और नीचे क्या आएगा? 92। अब बच्चों यूरेनियम जो है वो एक टेम्पररी स्टेट में गुजरेगा, ये वाली जिसको अनस्टेबल कहेंगे, ये होगा यूरेनियम 236 92, यानी इंटरमीडिएट न्यूक्लियस।
इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। अब बच्चों ये न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक होता है क्रिप्टोन में, एक होता है बेरियम में, इसको हम डायग्राम की फॉर्म में, और नियरली दोनों के मास आगे जाके, और यहाँ से तीसरी चीज़ भी निकल रही है, क्या निकल रहा है, 3 न्यूट्रॉन्स, 1 2 3, और साथ में एनर्जी भी निकलती है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आप लोगों के पास हो गया फिशन रिएक्शन। अब हम लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है उसका कंपैरिजन करना है केमिकल रिएक्शन के साथ। कंपैरिजन बच्चों ये है कि जो फिशन रिएक्शन होता है यानी यूरेनियम वाला, ठीक है, आपने यूरेनियम ली, लेट्स सपोज आपने 1 किलोग्राम जो है बच्चों वो यूरेनियम ली, तो याद रखना 1 किलोग्राम यूरेनियम से जो एनर्जी हासिल होती है वो होती है 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 जूल एनर्जी रिलीज होती है जब उसका फिशन रिएक्शन होता है। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो फर्ज करें हम 1 टन कोयला ले रहे हैं, 1 टन कोल, देखिए कितना ज़्यादा, ये सिर्फ 1 किलोग्राम है, ये 1 टन है, फिर भी उसका जब केमिकल रिएक्शन करवाया जाए तब भी इससे कम एनर्जी हासिल होती है, और वो कितनी होती है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 जूल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, तो इस बात से पता चलता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। और आपने याद रखना कि ये एक फिशन रिएक्शन हुआ है ना, एक फिशन रिएक्शन में तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। इतना बच्चे रीड कर लेते हैं पहले। न्यूक्लियर फिशन टेक्स प्लेस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम 235 स्प्लिट्स और फिशन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन तब होता है जब हैवी न्यूक्लियस जैसा कि यूरेनियम 235 स्प्लिट होता है, मतलब टूटता है, फिशन ये भी ब्रेक होना, इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लाई बाय एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग लो एनर्जी न्यूट्रॉन। जब स्लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके यूरेनियम 235 दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन। देखें डायग्राम भी आपने बना लेनी है, यह आपकी जर्नल लिखी हुई है जिसमें XY लिखा है, फिर वो यूरेनियम 236 के बारे में बता रहे हैं, ये क्या ऊपर स्टार बना के, इज एन इंटरमीडिएट स्टेट, दरमियान वाली स्टेट है, डेट लास्ट ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जो सेकेंड्स के भी कुछ पार्ट, मतलब उसका भी कुछ पार्ट तक रहता है, बिफोर स्प्लिटिंग इनटू न्यूक्लियाई X एंड Y, X और Y में तकसीम होने से पहले और चंद लम्हे के लिए इस पार्ट में रहता है, कॉल्ड फिशन फ्रैगमेंट। X और Y को क्या कहते हैं, फिशन फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। न्यूक्लियर फिशन, अच्छा ये बात नहीं मैंने बताई, वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1939। ये रिएक्शन को सबसे पहले किसने मुशाहिदा किया, 1939 में ओटोहन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, ये दो साइंसदान हैं, इन्होंने ऑब्जर्व किया। द यूरेनियम न्यूक्लियस वॉज सेपरेट इनटू नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स आफ्टर अब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। उन्होंने ये देखा था कि यूरेनियम जो था वो तकरीबन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है स्लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद। द प्रोसेस ऑल्सो रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ टिपिकली 2 और मोर 3 न्यूट्रॉन्स। तो आमतौर पे साथ 2 या 3 न्यूट्रॉन, 2 से 3, लेकिन आमतौर पे कहा जाता है कि 2.47 एवरेज न्यूट्रॉन साथ निकलते हैं एक फिशन रिएक्शन में। ये साथ इक्वेशन आगे दिखा दी गई है। इन न्यूक्लियर फिशन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द ओरिजिनल मास ऑफ हैवी न्यूक्लियस। बच्चों हमेशा ये प्रोडक्ट का जो मास होता है ना, इसको आप प्लस करेंगे तो ये इसके मास से हमेशा कम होता है। अब वजह क्या है, क्योंकि साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, और मास एनर्जी आपने इक्वेशन पढ़ी थी कि मास में कमी का मतलब ये है एनर्जी हासिल हो रही है। ठीक है, दिस इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी मेजरमेंट शोज दैट, मेजरमेंट से पता चलता है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन ईच फिशन रिएक्शन। एक फिशन रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटिव टू द अमाउंट इन केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस से आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये एनर्जी केमिकल प्रोसेस से बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे इफ़ वी बर्न 1 टन ऑफ कोल, अगर हम 1 टन कोयला जलाएं, उस पर केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, देन अबाउट 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इतनी एनर्जी हासिल होती है। बट ड्यूरिंग अ फिशन ऑफ 1 किलोग्राम, लेकिन जब यूरेनियम के 1 किलोग्राम का फिशन रिएक्शन होगा, अबाउट 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 11 जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो इतनी एनर्जी जो है बच्चों रिलीज होगी। और ये आपने MCQs याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -19 जूल एनर्जी के इक्वल होते हैं।
अब बच्चों जो लास्ट पैराग्राफ है ना, ये है चेन रिएक्शन के बारे में। इंशाल्लाह फिशन रिएक्शन, चेन रिएक्शन किस तरह होता है ये भी हम कल देखेंगे, और हमारा लास्ट टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।